सुधांशु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द होती है। रद्द होने के बाद वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और जो अधिकारियों से उन्होंने कहा जिंदा वापस लौट आया, ये बयान बहुत ही बड़ा है कि जिंदा वापस लौट आया। क्या इतनी बड़ी चूक वहां पर हुई थी? क्या मैसेज अब जाएगा और क्या आपको लगता है कि पंजाब सरकार की व्यवस्थाओं पर ही ये सवाल उठेगा सुरक्षा को लेकर? जी श्वेता, बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक पॉलिटिकल इसको मुद्दे की तरह से हम नहीं देखें। आज हम ये कह सकते हैं कि इस देश की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि उस हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के अंदर अगर अपनी सुरक्षा को लेकर ये बयान दे कि वो जिंदा लौट आया है, मतलब भगवान का शुक्रिया है। इससे बुरी बात जो है एक लोकतंत्र में नहीं हो सकती है। खासतौर से भारत जहां पर जो है वो जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो किसी भी विचारधारा को हो, हमेशा सुरक्षा और सम्मान की जो है इस देश के अंदर भावना रही है। विचारधाराओं की जो विचारधाराओं में मतभेद या लड़ाई अलग चीज है, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो किसी विचारधारा के प्रधानमंत्री नहीं। जब एक आप संवैधानिक पद पे होते हैं तो आप उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं और वो पूरे देश के अंदर न सिर्फ सम्मानीय है बल्कि सुरक्षा का दायित्व स्टेट और केंद्र दोनों के ऊपर होता है। हाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर उनकी सुरक्षा को लेकर जो सेंध लगाई गई, तो उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जब प्रधानमंत्री का कहीं मूवमेंट होता है तो केंद्रीय एजेंसियां भी उस स्टेट के अंदर सक्रिय होती हैं, चाहे आईबी हो, चाहे रॉ हो या दूसरी और भी सुरक्षा एजेंसी है, वो भी सब एक्टिव रहती है। और प्रधानमंत्री का अगर दौरा किसी राज्य के अंदर निर्धारित होता है, कोई कार्यक्रम अगर बनता है, तो जब तक केंद्रीय एजेंसियां क्लियरेंस नहीं देती हैं तब तक उस दौरे को हरी झंडी नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि दौरे से पहले जितनी भी केंद्रीय एजेंसी हैं उन्होंने जो है क्लियरेंस दी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक केंद्रीय एजेंसी की भी है कि अगर प्रधानमंत्री के रैली रूट के ऊपर कहीं पे व्यवधान था तो केंद्रीय एजेंसियों को भी अलर्ट रहना चाहिए था और केंद्रीय एजेंसियों को जो दिल्ली में उनके हाईकमान बैठे उनको अवगत कराना चाहिए था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर जो है वो पुख्ता इंतजामात नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट से भी मूव नहीं कराया जाना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से मूव करके किसी ब्रिज में फंसते हैं तो उसके दोषी स्टेट सुरक्षा भी है, तो उसकी उतनी ही दोषी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई एक आम आदमी नहीं है, प्रधानमंत्री कोई विधायक नहीं है, प्रधानमंत्री कोई सांसद नहीं है, प्रधानमंत्री किसी स्टेट का मंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक है तो उसके लिए दोनों जो स्टेट और केंद्र उसकी एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस देश के अंदर अपने ही प्रधानमंत्री को यह कहना पड़े कि वो जिंदा लौट आए हैं। जी श्वेता, तो क्या चुनावी सियासत में ये रैली, उनका ये जो दौरा था वो फंस गया? अगर हम राज्य की बात करें या केंद्र की, जैसे कि आपने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से अगर ये कहा जाए कि गलती किसकी है, तो क्या दोनों की बराबर मानी जाएगी राज्य? देखिए, चूंकि पंजाब के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं तो अब हर चीज को जो है वो चुनावी नजरिए से, यानी कि चुनाव के चश्मे से देखा जाएगा। आज अगर प्रधानमंत्री रैली नहीं कर पाए, उनको बिना रैली के अगर वापिस लौटना है तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमलावर होगी और भारतीय जनता पार्टी का बयान सीधा सीधा साफ यही होगा कि पंजाब की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है वहां पर, उसने प्रधानमंत्री को वहां रैली नहीं करने दी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का हमला सीधा सीधा ना सिर्फ चन्नी पे होगा जो पंजाब के मुख्यमंत्री, बल्कि कांग्रेस के जो आला कमान है, जो रणनीतिकार है, उन पर भी सीधा सीधा हमला होगा। अभी देखने वाली बात यह कि अभी तक जो हमारे पास जानकारी कि भारतीय जनता पार्टी भी इस जो है पूरे मामले को लेकर प्रेस के सामने अपना पक्ष रखने वाली है, तो देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी बात को रखती है और किन किन को आरोपों के कटघरे में खड़ा करती है। सबसे बड़ी बात ये, जैसे जेपी नड्डा जी का ट्वीट आया, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला कि चन्नी फोन नहीं उठा रहे। हालांकि चन्नी के पास ये सीधा सीधा जवाब होगा कि जेपी नड्डा का फोन उठाना या नहीं उठाना वो उनका जुरिडिक्शन है, यानी कि उनका जो है वो क्षेत्राधिकार है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का मामला है और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अगर मुखिया किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को फोन करके कहता है कि आपके यहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है, चूक हुई है, तो जिम्मेदारी बनती है चन्नी की। आज अगर इस तरह का वाकया हुआ है तो श्वेता, हम देख सकते हैं कि
हर स्टेट का मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट में जाता है, हर स्टेट का मुख्यमंत्री दिल्ली में जाता है। दिल्ली की सुरक्षा किसके पास है? केंद्र के पास है। कल को एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी, चन्नी पंजाब से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई दूसरे स्टेट का कोई मुख्यमंत्री किसी और स्टेट में जाता है, तो ये एक नई परंपरा जो है, ये परंपरा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आमतौर पर प्रोटोकॉल बनता है, रूट क्लियर होते हैं। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी भी स्टेट में या दिल्ली में, जो हमारे देश की राजधानी है, वहां पर अगर कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है, तो हमेशा वैकल्पिक मार्ग को जो है वो रखा जाता है कि इन केस अगर किसी कारण से इस मार्ग के अंदर बाधा है, जो रूट तय किया गया है, तो वैकल्पिक मार्ग से जो है जो वीवीआईपी है उसको पास ऑन कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। बिल्कुल, इसी पर एक सवाल, क्योंकि भटिंडा से फिरोजपुर उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, मौसम खराब था इसलिए बाय रूट चुना। 120 किलोमीटर का ये रास्ता था और जब प्रधानमंत्री का काफिला रवाना हो चुका, इसके बाद भी ये रूट क्यों नहीं क्लियर किया गया? क्योंकि 30 किलोमीटर के पहले ही जाम में फंस जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 20 मिनट तक जाम रहते हैं। तो ये तो बड़ी लापरवाही, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वैकल्पिक इंतजाम भी किया जाता है रूट का, लेकिन जो मेन रूट है वो भी क्लियर नहीं था इस मामले में। नहीं, देखिए, जो आज प्रधानमंत्री के साथ हुआ है, इसमें मुझे कहने में कोई शंका या गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक चश्मे से इस पूरे जो है वो उनके मूवमेंट को देखा गया। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री कहां फंस रहे हैं? एक ब्रिज पे, जहां पर आप जब जवाब देंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रिज पे साहब जो फंस गए, तो वैकल्पिक मार्ग की में हम जो है उनको निकालने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी कि वो कहां से लेके जाते? जैसा अभी तक हम सोशल मीडिया पे या जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं या गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उन बयान को देखें तो ये था कि प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन चूंकि अब वो प्रधानमंत्री है, वो अपने देश के अंदर स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। इसके अंदर कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए। क्या चन्नी दूसरे राज्यों में नहीं जाते हैं? चन्नी क्या दिल्ली नहीं आते हैं? तो ये परंपरा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र में ये सबसे घातक और सबसे गलत जो है एक परंपरा जो है वो जन्म लेती दिख रही है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री को अपने स्टेट में आने से अगर रोकते हैं, आप उसके दौरे में व्यवधान डालते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं है। इस देश की लोकतंत्र की तस्वीर के लिए ये कतई अच्छा नहीं है। श्वेता, बिल्कुल, और अब स्थिति वहां पर कैसी भी कोशिश की गई होगी, 20 मिनट तक वहां पर जाम में फंसे रहे पीएम, और इसके बाद ये डिसीजन हुआ कि वो वापस लौटेंगे, रैली रद्द हुई। लेकिन वापस आने के बाद पीएम का ये कहना कि आपको लगता है कि वहां पर हो सकता है कुछ ऐसा हुआ, या पीएम को लगता है कि इंटेंशनली ये सब चीजें थी और यही वजह रही कि वो वापस लौट आए? बहुत है। देखिए श्वेता, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक आम आदमी नहीं है। उनके पास देश की गांव गली मोहल्ले तक का जो भी कोई मूवमेंट होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, सारी जानकारी उनके पास रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस पूरे मामले से अबोध होंगे, उनको जानकारी नहीं होगी। क्या जो है वो राजनीतिक लोग इस चीज को नहीं जानते कि प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, उसके पास सुरक्षा की सारी जो एजेंसी है उनके अंडर में होती है, लगातार उनको फीडबैक मिलता रहता है। तो अगर प्रधानमंत्री उस ब्रिज के ऊपर भी अगर फंस गए थे, उनका काफिला फंस गया था, तो जाहिर सी बात है, मैं 100% आपको कहता हूं कि उनके पास लगातार सुरक्षा एजेंसियों का फीडबैक आ रहा होगा, गृह मंत्रालय से उनके पास फीडबैक आ रहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेले नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री चलता है तो पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय उस काफिले के अंदर साथ चलता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पास ये फीडबैक जरूर था कि ये कोई आकस्मिक जो है वो अवरोध नहीं था, ये प्लान्ड कहीं ना कहीं अवरोध था, और इसके अंदर राजनीतिक जो है वो चश्मे से जरूर जो है कोई ना कोई प्लानिंग बनी है, और उस प्लानिंग के अंदर प्रधानमंत्री को रैली स्थल तक जो है वो जाने से रोका गया है। तो मुझे लगता है कि आज और इसके बाद गृह मंत्रालय हो चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, कहीं ना कहीं जो है वो कड़ाई से इन सारी चीजों का ना सिर्फ विचार मंथन होगा, बल्कि बारीकी से एक एक बिंदु के ऊपर जो है वो मंथन किया जाएगा कि आखिर क्यों और किस लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। ऐसा नहीं है कि किसी आम आदमी की सुरक्षा का मामला हो। हालांकि देश के अंदर हर आदमी की सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है सभी एजेंसियों के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी ना सिर्फ राज्य का क्षेत्राधिकार है, बल्कि केंद्र का भी क्षेत्राधिकार है। तो दोनों को मिलकर काम करना होता है। लेकिन आज की घटना ने इस देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में एक नया जो तस्वीर, जो एक स्केच तैयार किया है, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि वो लोकतंत्र के लिए कहीं भी शुभ संकेत नहीं है।
बिल्कुल, ये बात तो आपने अहम कही कि अब यहाँ पर जांच जरूर होगी, उन पहलुओं को भी देखा जाएगा, लापरवाही किस तरह से हुई है, सख्ती भी होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि 5 राज्य है, अहम राज्य है, विधानसभा चुनाव होने हैं, रैलियां इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री की भी है, सभी की हो रही है। अब आपको क्या लगता है इस घटना के बाद क्या इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, 5 राज्यों में, खासतौर से पंजाब में? नहीं, देखिए सीधी सी बात है कि इसका अगर हम राजनीतिक चश्मे से मैं देखूं तो एडवांटेज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पक्ष में है। देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस घटना के बाद लोगों की सिंपैथी बढ़ी है। अगर कोई ये सोचे कि प्रधानमंत्री के प्रति सिंपैथी कम हुई होगी, वो बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री के प्रति सिंपैथी बढ़ी है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छे हैं बुरे हैं ये हर व्यक्ति का, हर नागरिक का अपना खुद का पर्सनल सोचने का अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्योंकि इस देश के अंदर इंदिरा गांधी की भी जो है वो मौत देखिए कि किस तरह से उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हीं को ही जो है उनकी जान ले ली थी। इसके बाद भी बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं हुई जिसके अंदर हमारे देश के काफी बड़े नेताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जो एक टर्न पूरा करके दूसरे अपने टर्नओवर के अंदर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो सरकार नरेंद्र मोदी की वो लगातार इस चीज को स्थापित करने में लगी हुई है कि देश तरक्की कर रहा है, देश उन्नति कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक राज्य के अंदर अगर चुनावी एक रैली के अंदर उनके कार्यक्रम को, उनके दौरे को अगर बाधित किया जाए तो ये कतई जो है वो सही नहीं है। हाँ, आप देखिए कि इस तरह से वो कल त्रिपुरा भी गए, लगातार वो यूपी का भी दौरा कर रहे हैं, वो और भी अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं। लेकिन कभी किसी भी राज्य ने इस तरह की हिमाकत नहीं करी। कल को ये होगा कि कांग्रेस के नेता अगर बीजेपी शासित राज्य में जाएंगे, कल को सोनिया गांधी कहीं जाएंगी, राहुल गांधी कहीं जाएंगे, प्रियंका गांधी कहीं जाएंगी, तो वहां की जो बीजेपी सरकार है उनके लिए जो रास्ते है वो बंद कर देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सुधांशु जी, अभी क्योंकि जिस तरह से खबर भी मिल रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा और साफ उनका कहना है कि चूक पंजाब पुलिस की तरफ से हुई है, जिस तरह से सुरक्षा में चूक पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान हुई। जी, तो अब इस्तीफे की भी मांग और कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से सब आएंगे फेवर में भी और वजह भी तलाशने की कोशिश की जाएगी कि गलती किसकी है। आप बिल्कुल सही करेंगे। देखिए जिस तरह से कैप्टन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और चूंकि वो खुद चन्नी से पहले पंजाब के सीएम थे, लेकिन कभी भी वो जब कांग्रेस की पार्टी से सीएम थे तब उन्होंने बीजेपी के किसी भी नेता का कभी रास्ता नहीं रोका। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लोकतंत्र में ये कोई शुभ संकेत नहीं है उनका। अगर वो वहां के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं, मैं तो कह अगर वो वहां के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा मांगते हैं तो वो वाजिब सी बात है। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। हम चूंकि मैं लंबे टाइम तक दिल्ली में रहा हूं, दिल्ली में की राजनीति को मैंने काफी करीब से देखा है। मुझे अच्छे से ध्यान है कई बार पीएम के या राष्ट्रपति के काफिले में कोई बाइक भी पास ऑन हो जाती थी, कोई गलती से बाइक घुस जाती थी तो बड़ा बवाल हो जाता था। सुरक्षा जो एजेंसी है उनकी चूक माना जाता था, ऊपर से लेकर नीचे सिरे तक जांच बैठती थी और कई लोग सस्पेंड हो जाते थे। तो यहां पर तो अगर प्रधानमंत्री खुद अपनी सुरक्षा के मामले में कह रहे हैं कि भगवान का धन्यवाद मैं जिंदा वापस लौट ही आया, तो ये बहुत गंभीर बात है। और इसके ऊपर जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीति छोड़ के उनको इस चीज के ऊपर विचार मंथन करना चाहिए कि क्या जो पंजाब के अंदर आज हुआ वो भविष्य में कभी इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए, या फिर सभी राजनीतिक दल मिलकर इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री भले ही किसी विचारधारा को, लेकिन प्रधानमंत्री भारतवर्ष का है, इस देश का प्रधानमंत्री है, उसकी सुरक्षा को लेकर सभी राजनीतिक दल, सभी जो राज्यों की सरकारें हैं उनको न सिर्फ सावचेत रहना चाहिए बल्कि सतर्क भी रहना चाहिए। जी बिल्कुल। अब क्योंकि जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि अब बयान भी आएंगे, सवाल भी उठेंगे, पलटवार भी होगा। अब अगर जेपी नड्डा ये बयान देते कि हार की डर से कांग्रेस का यह हथकंडा था, क्या आपको लगता है कि इंटेंशनली चीजें होंगी या फिर क्योंकि चुनाव है और इसलिए हर किसी का सोचने का और कहने का नजरिया चुनावी हो रखा है? ये देखिए श्वेता जी, जैसे जिस तरह से अपन ने पहले भी बात करी कि चूंकि पंजाब में चुनाव है तो अब हर घटना को चुनाव से जोड़ के देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी इसका कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश करेगी। हाँ, हालांकि उसका लाभ लेना वाजिब भी होता है। क्यों? क्योंकि उसी की पार्टी के प्रधानमंत्री के साथ पंजाब के अंदर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ हमलावर होगी बल्कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करेगी और जवाब मांगेगी।
उन सारे कांग्रेस के नेताओं से जवाब मांगेगी जो भारतीय जनता पार्टी पर गाए बगाए हमलावर होते थे। आज जवाब हर आदमी से मांगा जाएगा, कांग्रेस के आला कमान से मांगा जाएगा, राहुल गांधी से मांगा जाएगा, अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार में जितने मुख्यमंत्री बैठे उनसे भी मांगा जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इंटेंशनली, हालांकि बीजेपी कह रही है कि इंटेंशनली है, जांच के बाद पता लगेगा कि इंटेंशन क्या था, लेकिन पहली नजर में जो देखते हैं वो इंटेंशन मेलाफाइड नजर आ रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यालय को एक ब्रिज पे अगर आप सीमित कर देते हैं तो फिर निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। सिर्फ हवाई मार्ग ऐसा हो सकता है कि जिससे आप प्रधानमंत्री को निकाल सकते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है, देश की जनता की दुआएं प्रधानमंत्री के साथ हैं, किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई, लेकिन अगर किसी तरह की अनहोनी होती तो मुझे लगता है कि शायद जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन हो जाती कि प्रधानमंत्री को वहां से कैसे निकाला जाए। जी बिल्कुल। और अगर कैप्टन अमरिंदर, जैसे कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि उन्होंने बड़ा बयान दिया कि पंजाब पुलिस पर कैप्टन के ये आरोप रहे कि पंजाब सरकार पूरी तरह से फेल है और पंजाब के गृह मंत्री बर्खास्त हो, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि जो उन्होंने भी कहा कि पुलिस को सही दिशा निर्देश नहीं दिए गए। आपने कहा था अभी कि ये केंद्रीय एजेंसियां होती हैं, उन्हें भी अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन अगर पहले से सब कुछ ठीक था और अचानक अगर ब्रिज पर इन सबको रोक लिया जाता है, 20 मिनट वो रहते हैं, तो कैसे भी कोई अगर ना भी चाहे तो भी माइंड एक तरफ जाता है कि सब इंटेंशनली था, सब चीज पहली प्लानिंग के तहत थी, क्योंकि सीएम का भी वहां ना जाना, फोन ना उठाना, जो आरोप और जो सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि चन्नी ने फोन नहीं उठाया, अपना आप में बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सबसे पहले टारगेट किसको करेंगी? चन्नी को। क्यों? क्योंकि चन्नी पंजाब के मुखिया है। अब किस कारण से फोन उठा या नहीं उठा वो एक अलग चीज है, लेकिन इस फोन नहीं उठने के मामले ने आग में घी का काम कर दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, आदमी टारगेट किसको करता है? मुखिया को, कि मुखिया ने फोन नहीं उठाया। गृह मंत्री या वहां का डीजीपी तो बहुत सेकंड जो लाइन में आ जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री का मूवमेंट होता है तो मैं कतई नहीं मान सकता कि पंजाब के या किसी अन्य राज्य के सीएम को इस बारे में जानकारी नहीं हो। प्रधानमंत्री का मूवमेंट होता है, एक दिन का मूवमेंट नहीं होता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले से जो है पूरी प्लानिंग होती है। केंद्रीय एजेंसी आती हैं, क्लियरेंस लेती हैं, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सारी चीजों की व्यवस्था होती है। एक प्रोटोकॉल होता है, और प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का और गृह मंत्री का, या जो हम शुरू के 5 अगर हम देख लें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, सबके अपने अपने प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के तहत सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर चूक है, और ये चूक इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो रही है कि अगर वो कहीं सड़क मार्ग पे उनका जो है वो कारकेट अगर बाधित होता माना जा सकता था, लेकिन एक ब्रिज के ऊपर उसको बाधित करके उनको सीमित दायरे के अंदर बांध देना, ये अपना आप में बहुत 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 गंभीर जो है वो मामला है, बहुत गंभीर मुद्दा है। और इस मुद्दे की मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसकी बहुत गहनता से और गंभीरता से जांच होनी चाहिए। से देखा जाए तो शाम 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अहम हो जाएगी। सुधांशु जी, जैसे कि खबर मिल रही है कि पीएम की सुरक्षा में चूक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 5 बजे होगी। स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, प्रेस से मुखातिब होंगी। हालांकि इस बीच क्योंकि ये घटना हुई और इसके बाद पीएम का इतना बड़ा बयान आना, रिएक्शंस भी आ रहे हैं, जरा प्रतिक्रिया सुनते हैं। जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है, पीएम बठिंडा एयरपोर्ट पर आए और मौसम की खराबी के कारण बाई रोड उन्होंने शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि करने के लिए सड़क मार्ग को चुना, लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो पीएम वापस गए हैं। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पंजाब के अंदर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत बड़ी सेंध लगी, ये कोई अचानक नहीं हुआ। मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर आज कहने जा रहा हूं, कांग्रेस एक डिजाइन्ड कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइन मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। 1980 के दशक में भी इसी तरह कांग्रेस ने किया था। हमें पहले कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया, हमें लड़ाया, और फिर हमें पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी, अलगाववादी बनाकर हमें मारने का काम किया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान और आईएसआई चाहती है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो,
मैं हैरान हूं और इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जो आईएसआई और पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस की सरकार पंजाब की चाह रही है और देश की कांग्रेस की पार्टी चाह रही है। और इस बीच श्रीनिवास बीवी का ये ट्वीट देखिए, उन्होंने ट्वीट किया, मोदी जी हाउस द जोश, #पंजाब। पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ, सुरक्षा में सेंध लगी, उसके बाद रैली रद्द की गई, वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए, भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से वो ट्वीट करते हैं, उन्होंने अधिकारियों से कहते हैं कि जिंदा वापस आया उसके लिए धन्यवाद, ये सीएम को कहिएगा। और इस बीच कांग्रेस की तरफ से श्रीनिवास बीवी, ये ट्वीट आप देख सकते हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन यूथ कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट किया, मोदी जी हाउस द जोश। अब ये राजनीतिक तौर पर क्या, अगर सुरक्षा में सेंध लगी, सुधांशु जी, सुरक्षा में अगर सेंध लगी, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के किसी सांसद के तौर पर। श्रीनिवास बीवी का जो ट्वीट है उसे कैसे देखेंगे? देखिए, मैंने कहा कि ये अब जो इस तरह का जो ट्वीट अभी आया है और भी अगर इस तरह के कोई ट्वीट आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के दावे को और मजबूत करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर हो रही है और अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लेके, जो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और बाकी भी अन्य राजनीतिक दलों के भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिस तरह से चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो ये इस तरह के ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के दावों को और मजबूत करेंगे और मजबूत कर रहे हैं कि इंटेंशनली प्रधानमंत्री के जो कारकेड को रोका गया, इंटेंशनली जो है वो प्रधानमंत्री के दौरे को बाधित किया गया, इंटेंशनली प्रधानमंत्री की जान को जोखिम में डाला गया, इंटेंशनली प्रधानमंत्री को परेशान किया गया। तो ये सारे ट्वीट, मुझे लगता है कि इस तरह के ट्वीट पर जो राजनीतिक दल है उनके मुखियाओं को तुरंत पाबंदी लगानी चाहिए और बाकायदा, चूंकि इस देश के अंदर इतनी जो है वो तहजीब है, इतनी तमीज़ है, हर जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं एक दूसरे से बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ लड़ाई विचारधाराओं की है, यहाँ पर व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को सबसे पहले फोन करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, अगर हमारी पार्टी की राज्य की सरकार में आपको अगर किसी तरह की असुविधा हुई तो मैं आपसे खेद प्रकट करती हूँ। राहुल गांधी को ट्वीट करना चाहिए, प्रियंका गांधी को ट्वीट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री होना एक गौरव की बात है, एक सम्मान की बात है। देश का प्रधानमंत्री होना कोई एक आम नागरिक होने जैसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए और इस अगर गलती है तो खेद प्रकट करना चाहिए और अन्यथा उन जो चूंकि प्रधानमंत्री जब ये लिख रहे हैं कि भगवान का शुक्र मैं जिंदा लौटा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन में भी किसी तरह का भय जरूर होगा। नहीं तो आम आदमी ऐसे नहीं कहता है कि मैं जिंदा वापस लौट आया है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इस चीज का आभास हुआ होगा कि इस देश में या इस पंजाब में जो इस भारत की सबसे फर्टाइल लैंड है, अगर उस राज्य की जमीन पर अगर प्रधानमंत्री को लौट के आकर यह कहना पड़े कि मैं जिंदा लौट आया, भगवान का शुक्र है, तो मुझे लगता है कि वाकई इस देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें भी फिर भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ पंजाब जाके दिल्ली वापस लौट आया। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि सभी राजनीतिक दलों के नेता या सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके जनप्रतिनिधि आते हैं जाते हैं इंटर स्टेट। आज अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। वहां पर आप पार्टी की सरकार है, वहां पर अरविंद केजरीवाल स्वच्छंद भाव से घूमते हैं, जबकि उनकी सुरक्षा भी केंद्र के पास है। तो क्या कभी इस देश के लोगों ने ये सुना कि अरविंद केजरीवाल के कारकेड को जो है वो दिल्ली पुलिस के किसी भी आदमी ने रोक दिया हो, या उनकी जो है उस जो कारकेड को कहीं बीच उसके अंदर जाम के अंदर फंसा दिया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार भी हमेशा संजीदा होती है, हमेशा सजग होती है हर जनप्रतिनिधि को सुरक्षा देने के लिए, अगर उसकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्र के पास है। तो ये चीजें एक उदाहरण है इस देश के अंदर कि जब दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के कारकेड को नहीं रोकती है, उनके किसी दौरे को प्रभावित नहीं करती है, नहीं तो केंद्र सरकार के पास क्या नहीं है दिल्ली के अंदर, वो उनके हर रैली को रद्द कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी रैली होती है उससे पहले सुरक्षा का जायजा एजेंसियां जो है वो गृह मंत्रालय को देते हैं और गृह मंत्रालय उसके बाद उसकी परमिशन जारी करता है। लेकिन इस देश के अंदर सौहार्द का माहौल है, इस देश के अंदर एक हेल्दी राजनीतिक माहौल है कि कोई किसी की
विचारधारा से तो हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई किसी का अहित नहीं चाहता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आज इस तरह से डिटेन करना, ये एक तरह से डिटेन करना है श्वेता, कि आप प्रधानमंत्री को एक जगह जो है वो बिल्कुल उनको एक जगह सीमित कर देते हैं, उनके कारकेट को सीमित कर देते हैं, उनकी सुरक्षा को सीमित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ ये बड़ी चूक है, हाँ ये देखने वाली बात होगी कि ये इंटेंशनली है या ये फिर कोई स्वाभाविक घटना थी। लेकिन जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसने जानबूझ के जो प्रदर्शनकारी थे उनको प्रधानमंत्री का रूट बताया और प्रधानमंत्री के रूट पे उनको आना दिया। तो बिल्कुल, जैसे मैं अभी